को यदि देखा जाए तो सबसे अच्छा कलयुग ही है। सतयुग में भगवान कृते यध्यायते विष्णु, सतयुग में बड़ा ध्यान करना पड़ता था। याम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था। परे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा बड़ी करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में केवल लोग भगवान का नाम जपें श्रद्धा से, तो उस नाम जप के बल से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। केवल कीर्तन। लेकिन आज का आदमी कीर्तन भी नहीं करता, कीर्तन भी नहीं कर रहा है। मैया से बोलो मैया कीर्तन करो, तो पंचायत 2 घंटा कर लेंगी, पर कीर्तन 2 मिनट नहीं करेंगे। कीर्तन लोग पहले घरों में लोग कीर्तन करते थे, सारा परिवार बैठता, चलो भैया सामने भगवान जी, कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। और आज पहले लोगों के घरों से कीर्तन भगवान का नाम सुनाई पड़ता था, आजकल केवल खौ 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 सुनाई पड़ता है। इसलिए आज का गृहस्थ दुखी है, पहले के गृहस्थ सुखी थे। क्योंकि पहले के गृहस्थों के घर में शंख की ध्वनि सारे घरों से निकलती थी, घंटी की ध्वनि सब घरों से निकलती थी। कीर्तन, पहले लोग गली से गुजरते थे तो शाम होती सबके घर से कीर्तन सुनाई पड़ता था। सवेरा हुआ सबके घर से घंटी कीर्तन सुनाई पड़ती। आजकल कहाँ सुनाई पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप गृहस्थों ने कीर्तन करना छोड़ दिया। आपको लगता क्या होगा 10 बजे तक आप सोएंगे, उससे नहीं आप बोलते कि क्या होगा 10 बजे तक क्यों सोएं। शराब पीते हो, आप नहीं पूछते शराब पीने से क्या होगा। सिगरेट पीते हो, क्या होगा सिगरेट पीने से। पर कीर्तन करे कोई तो लोग कहते पाखंड कर रहा, कीर्तन कर रहा, क्या होगा देखो जरा, है ना। आज के जमाने में कोई गलत कर रहा है ना, उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल उससे पूछा जा रहा है जो सही कर रहा है। सही करने वाले से, गलत करने वाले से कोई सवाल नहीं। शराब पीने वाले से कोई नहीं पूछता कि तू शराब क्यों पीता, पर माला जपने वाले से पड़ोसी पूछते क्यों, बड़े पंडित बन गए हो क्या। ये महिलाओं से कोई नहीं पूछ रहा कि तुम निंदा क्यों करती हो, पर तिलक लगा ले कोई महिला तो पड़ोसन 10 सवाल, अरे बड़ी पंडितानी बन गई, तिलक लगाती है। कोई महिला तिलक लगाए ना तो पड़ोसी पूछेंगे तिलक लगाई हो, काहे लगाई हो, ऐसे वैसे। अच्छा कर रहे हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं, और आप बुरा करो कोई ना पूछेगा। लोगों को बुराई से दिक्कत नहीं है साहब, लोगों को अच्छाई से को पसंद करते हैं। अच्छाई को पसंद, वो चाहते हैं कि हम बुरे हैं तो तुम भी हमारी तरह बनो। तुम काहे पुण्यात्मा बन रहे हो। बाजार से फैशन के नाम पे फटे कपड़े पहने, कोई ना पूछेगा कि तुमने फटे कपड़े क्यों पहने। पर आप जरा तुलसी की माला गले में पहन लो, लोग 100 बार पूछेंगे ये क्या तुमने लकड़ी पहन रखी है, या क्या तुमने पहन रखा है, क्या हुलिया बना रखा है। उल्टे काम करे कोई तो लोग एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, और तुलसी की माला कोई पहने तो लोग ढेर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों? ये है कि बुरे लोग ज्यादा हैं तो वो अच्छे लोगों पर हावी हो जाते हैं, और जब वो सारे बुरे हैं और एक अच्छा है तो उसे भी लगता है यार ये सब तो ऐसे ही हैं, चलो अपन भी ऐसे हो जाओ। तो फिर वो भी उनकी तरह
आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि मैं तिलक लगाऊं, लेकिन आपको समाज का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि देखो तिलक। आप में से बहुत लोग चाहते हैं मैं तुलसी की माला पहनूं, पर समाज, आप चाहते हैं लोग क्या कहेंगे, देखो तुलसी माला पहनी, समाज के डर से आप नहीं पहनते। इस मामले में अच्छा है, मुसलमान सारे लोग टोपी पहनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग क्या कहेंगे कि यार तूने टोपी पहन रखी है। सारे मुसलमान टोपी पहनते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हिंदू तिलक नहीं लगाता, उसे तिलक लगाने में शर्म आती है। क्या मुसलमान को टोपी पहनने में शर्म आती है? क्या सिख को पगड़ी पहनने में शर्म आती है? बोलो, पगड़ी क्या शर्म आती है? जब सिख को पगड़ी पहनने में शर्म नहीं, मुसलमान को टोपी लगाने में शर्म नहीं, तो हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म किस बात की है? धोती कुर्ता पहनने में शर्म किस बात की है? तुलसी की माला पहनने में शर्म किस बात की है? और जय श्रीमन नारायण बोलना में आपस में, इसमें शर्म किस बात की है? भैया जय श्रीमन नारायण, भैया जय श्री कृष्णा, भैया राधे राधे। कभी नहीं बोलता गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो अपना जो उनका है वही बोलते हैं, लेकिन तुम बड़े फैशन में चलते हो, तुम नहीं बोल सकते हो भैया जय श्री कृष्णा, भैया जय श्रीमन नारायण, कैसे है मेरा दोस्त, कैसा है, जय श्रीमन नारायण। आप अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से क्यों, जय श्रीमन नारायण से क्यों नहीं? गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट से क्यों? शुभ रात्रि भैया जय श्रीमन नारायण, शुभ रात्रि क्यों नहीं? क्या थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए? मैया क्या बोलती तू, करना चाहिए परिवर्तन कि नहीं, कि सब ठीक चल रहा है? आप मेरे नौजवान दोस्तों, आप ही यदि अपने धर्म को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, तो फिर कौन जानेगा? कौन फिर इस भारत के इतिहास को जानेगा? आने वाला भारत तो आप ही हैं, तो आप हैं। जब कल को आप बड़े होंगे, कल आप बुजुर्ग होंगे, कल आप दादा बनेंगे, नाना बनेंगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? कौन सा राह बताओगे? भारतीय संस्कृति के नाम का कौन सा पाठ पढ़ाओगे? फिर क्या विरासत बचेगी तुम्हारी? कलयुग बहुत अच्छा है, नाम के बल पर पार, नाम जपो कीर्तन, रोज प्रभात फेरी निकाला करो सवेरे। आप गांव से हो, शहर से हो? शहर में, मथुरा से हो, प्रभात फेरी निकालते हो? आप सम्मिलित होते हो? कभी कभी के रोज गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर शहर में प्रभात फेरियां होती थी। आजकल सब बंद हो गया। आप जानते हो बेटा प्रभात फेरी क्या होती है? देखो ये बच्चा ये तक नहीं जानता कि प्रभात फेरी होती क्या है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। आने वाले भारत के बारे में कुछ ना जानेगा, केवल ये रोटी कमाना जानेगा, लुगाई लड़का का पेट भरना जानेगा, जो कि कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती आपकी है, माता पिता की, दादा दादी की। प्रभात फेरियां बंद हो गई। क्या भारत से बूढ़ों की संख्या कम हो गई? क्या भारत से जवानों की संख्या कम हो गई? क्या राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की जनसंख्या कम हो गई? क्यों? आलस्य बढ़ गया, प्रमाद बढ़ गया, लोगों की श्रद्धाएं समाप्त हो गई। लोग व्यस्त हो गए अपने अपने काम में, सब अपना काम कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, बच्चों का पेट भर रहे हैं, सब, किसी को फिक्र नहीं है धर्म की, राष्ट्र की, भारत माता की। एक छोटी सी बात कहूं, सुनोगे? बहुत कड़वी है पर सुन लो तो काम आएगी। एक सच बोलने जा रहा हूं, समझिएगा।
आने वाले 20 साल में क्या होगा भारत का, आने वाले 50 साल में भारत कैसा होगा, मुझे दिखता है अभी से। देख रहे हैं ना, मैं 2070 को भी देख पा रहा हूं कि 2070 में क्या होने वाला है, 2080 को भी मैं देख पा रहा हूं। बताऊं क्या होगा, बता दूं? आप लोग यदि इसी रवैये से रहे, अपने धर्म को ना मानना, अपने ग्रंथों को ना मानना, तो क्या होगा? वही होगा जो कश्मीर में हुआ। क्या हुआ था कश्मीर में? सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, उनका सारा धन लूट लिया गया। एक बात बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई आ गए, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई आके बस गए, भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? कोई बंकर वंकर बना रखा है अभी से कि नहीं? 2070 आने दो, 60 आने दो, 50 आने दो, देख लेना। यदि नहीं संभले तो, नहीं जनसंख्या कानून बना तो, नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुई तो, भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत में हिंदू अब बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक है, बहुत सारे राज्यों में हिंदू क्या है अब? अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक जो होगा वो आपकी बहन बेटी और आपकी संपत्ति को वैसे छीन के लात मार के भगा देगा जैसे काश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। राष्ट्रहित की बातें आप लोग करते कहां हैं? आप केवल अपने हित की बातें करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं। के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसलिए 23 घंटा अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। 1 घंटा विचार करो, मंथन करो, क्या कर सकते हैं आप? तुम्हारी बहनों को सोशल मीडिया के द्वारा ना जाने कितने लोग फंसा रहे हैं, और वो लव जिहाद, तुम्हारी बहन से ही वो बच्चे पैदा कर रहे हैं 10-10, और फिर उन 10 बच्चों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं सेना तैयार करके। क्या ये षड्यंत्र आप सब नहीं जान रहे हैं? आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो गए, क्या ये आपसे छिपा है? फिर भी तुम सो रहे हो, नहीं जाग रहे हो। हिंदू को नींद बहुत आती है। हिंदू मतलब सोया हुआ समाज है, सोया हुआ समाज। जो सोया हुआ समाज है उसे हिंदू कहते हैं। परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता वो हिंदू, केवल परिवार के बारे में सोचता है। यदि हिंदू ने राष्ट्र के बारे में सोचा होता तो क्या भारत के इतने टुकड़े हो पाते?